हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे सामने एक कर्व है जिसमें हम देख सकते हैं कि अभी तक 28 मई 2020 तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 5 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें 500,000 की जो है डेथ हो चुकी है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी लेट दिसंबर 2019 से, लेकिन 2020 आते आते कोरोना वायरस के केसेस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जनवरी 2020 से लेकर मई 2028 तक कोरोना वायरस के केसेस जो है 5 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। सारी कंट्रीज़ ने बेसिकली क्या करना स्टार्ट किया कि अपने अपने कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगाना स्टार्ट किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोली जो है पूरी तरीके से स्टॉप हो गई, और बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस थे जिनको अपना प्रोडक्शन ही बंद करवाना पड़ा, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। जैसे जैसे लेकिन आज वक्त गुजरता जा रहा, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अपने कंट्री से लॉकडाउन लिफ्ट करने का सोच रही कि हम लोग जो है ज़्यादा टाइम तक इकोनॉमी के ऊपर स्टॉप नहीं लगा सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर स्टॉप नहीं लगा सकते कि तो बेसिकली अब कंट्रीज़ क्या कर रही है, स्लोली अपने इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने की सोच रही है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस द ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ रेट विल बी एट -3% इन 2020। ये जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। इससे पहले जो है फाइनेंशियल क्राइसिस 2009 में हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा हालत बुरी कभी नहीं हुई थी जितना कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में है। जो मेजर इकनॉमीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है सच एज़ यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये जो है मेजर जो है डेवलप कंट्रीज़ है, इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए -5% टू -6% रहेगी। जैसे कि आपके सामने ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2019 में जो है जीडीपी ग्रोथ रेट 2.9% पे चल रहा था, लेकिन 2020 आते आते वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया, -3%। और जो है मेजर डेवलप कंट्रीज़ है सच एज़ यूएस, यूके, जापान, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करे, जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए -6.1% जो है एस्टिमेट की गई है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है सच एज़ इंडिया, जिनकी इकनॉमी जो है 2020 ईयर के लिए -1% पे चली गई है। ड्यू टू दिस COVID-19 crisis, the global poverty level is also increased drastically, as you can clearly seen in this picture। देखिए 2014 से लेके 2019 का जो कर्व था, जिसमें ग्लोबल पॉवर्टी लेवल जो है बहुत अच्छे से डिक्रीज़ कर रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है सडन इंक्रीज़ हुआ ग्लोबल पॉवर्टी लेवल के अंदर, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद है, ऑयल रिफाइनरीज़ बंद है, ऑयल का प्रोडक्शन बंद है, उसके बाद जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है वो कम्प्लीटली बंद है, जो डेली वेज वर्कर्स है उन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे, उनके पास पैसे कहाँ से आएगा, जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी लेवल में भी इंक्रीज़ देखा गया। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंटली हो क्या रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा, जैसे मेजर इकनॉमीज़ है यूएस, चाइना, इन कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन चल रहा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम्प्लीटली बंद है। जो चाइना के बारे में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनके बारे में आता है कि जो पूरे वर्ल्ड का जो है इंडस्ट्रियल गुड जो है, अकेला चाइना 50% से भी ज़्यादा कंज्यूम करता है इंडस्ट्रियल गुड्स को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस वही से शुरू हुआ था, तो यहाँ भी जो है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा, तो यहाँ भी जो है डिमांड एकदम से कम हो चुकी है, तो इंडस्ट्रीज़ भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब भी नहीं है। तो इंडस्ट्रीज़ जो है कम्प्लीटली बंद है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी है। डिमांड नहीं है कि लोगों की डिमांड एकदम से कम हो चुकी है, तो फिर प्रोडक्शन किस वजह से होगा। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी के ऊपर। और नेक्स्ट जो है फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर आते हैं हम लोग। According to International Monetary Fund,
जो है फूड की प्राइसेस जो है डिक्रीज़ होंगी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए ऑलमोस्ट 3%, जिसमें जो है प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टी, मीट हो गया, वुल हो गया, कॉटन हो गया, ये इंडस्ट्रीज़ जो है कम्प्लीटली बंद है। जिसकी वजह से क्यों बंद है? ये डिमांड नहीं है, लोगों के पास ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, लोग ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये डिमांड किस चीज़ की रहेगी? जिसकी वजह से बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। और उसके बाद जो है ऑयल प्राइसेस जो है सब्सटेंशियली डिक्रीज़ हुए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो है क्रूड ऑयल की प्राइस जो है $30 बैरल्स पर प्रेजेंट नाउ है। अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट इज सीन ऑन इंटरनेशनल टूरिज़्म। जैसे कि आप सबके सामने ये ग्राफ प्रेजेंट है, फ्रॉम 2000 टू 2020 आप देख रहे हैं ग्राफ जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है। बहुत सारे लोग जो है ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे बिज़नेस की वजह से ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए ट्रैवल करते हैं, एंड बहुत सारे लोग जो है वेरियस रीज़न के लिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब सार्स का आउटब्रेक हुआ था 2003 में, इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आया था कि टूरिज़्म सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2009 में, इसमें भी जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था टूरिज़्म सेक्शन के ऊपर। लेकिन जब 2019 में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ, इसमें जो है ड्रास्टिकल जो है डिक्रीज़ देखने मिला था टूरिज़्म के ऊपर, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि इसका वैक्सीन कब आएगा। अकॉर्डिंग टू WHO इट विल टेक 1 year to 2 year फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। तो ये पीरियड कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। तो इसकी वजह से टूरिज़्म सेक्शन भी बहुत बुरी तरीके से वर्स्ट अफेक्टेड है होल वर्ल्ड में। और जो है बहुत सारे कंट्रीज़ जो है टूरिज़्म में, जैसे कि चाइना हो गया, USA हो गया, UK हो गया, ये जो है मेजर डेस्टिनेशंस थी ट्रैवलिंग के लिए। आज जो है यही कंट्रीज़ जो है वर्स्ट अफेक्टेड है। इटली हो गया, जैसे कि यही कंट्रीज़ जो है वर्स्ट अफेक्टेड है ये पेंडेमिक की वजह से। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज़ के ऊपर। जैसे कि आप सबको मालूम है डिमांड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, जो है टूरिज़्म का सेक्शन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से जो है अपना प्रोडक्शन कम कर चुकी है। और वेरियस सेक्टर्स जैसे कि व्हीकल का प्रोडक्शन पूरी तरीके से कम हो चुका है। तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्राइसेस भी जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है कि अब जो है प्रेजेंट इन 2019 जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी ऑलमोस्ट $50 पर बैरल था, लेकिन अब जो है गिरकर जो है $30 पर बैरल हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है सोसाइटी के ऊपर। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर ही जो है उनका एक्सपोर्ट होता है और उन्हीं की वजह से जो है उनकी इकनॉमी चलती है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जापान ने 21.1% ऑफ इट्स GDP जो है एक इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च किया अपने कंट्री के सिटीजन्स के लिए, जिसमें सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स है, स्वीडन है, जर्मनी है, इंडिया है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, UK है, चाइना है, साउथ कोरिया है। इन लोगों ने जो है अपने अपने तौर पे जो है अपनी GDP का जो है सर्टेन परसेंटेज जो है स्टिमुलस पैकेज के तौर पे लोगों के लिए लाया है। तो जो हम इंडिया के जो इस पैकेज के बारे में जो है स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, जो इंडिया ने 10% जो है पैकेज जो है अनाउंस किया अपने सिटीजन्स के लिए, जो ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपीज़ है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, कि अब जो है हम कैसे इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट फॉर 1 to 2 years हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टॉप नहीं कर सकते, और बहुत सारी कंट्रीज़ इसको समझ भी चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कोरोना वायरस के अंदर ही अपने आप को जो है अच्छे से, इसके लिए हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे, इकनॉमी के ऊपर भी ध्यान देंगे, हम लोगों की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देंगे, जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है जिसको बोला जाता है उसको हम अच्छे से मेंटेन करेंगे, और जो 2020 में जो हुआ इसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे 2021 में। इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो है प्लानिंग कर रही है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करेंगे, और जो है लोगों के लिए जो है
कंट्रीज़ जो है वेरियस तौर पे अपने अपने तरीके पे जो है इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस करेंगी, जो बहुत सारे सिटीजन्स को हेल्प करेगा अपने बिज़नेस को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ दिस वीडियो इज़ informative for you, so please make sure you like, share and subscribe to my channel. We'll meet in next video. Thank you.